अब मैं आ जाता हूँ अपने अकाउंट एरिया में। तो यहाँ पर साइड बार में आपको एक लिंक दिख रहा होगा माई लर्निंग। माई लर्निंग में हम उन कोर्सेज को लिस्ट करेंगे जिसमें मैंने एनरोल किया होगा। अब यहाँ पर पहले हमें एक एपीआई क्रिएट करना होगा, तो मैं जाऊँगा बैकएंड में, ठीक है। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अकाउंट कंट्रोलर। ओके, तो यहाँ पर मेथड डिक्लेयर करेंगे पब्लिक फंक्शन एनरोलमेंट्स। यहाँ पर हम रिक्वेस्ट इंजेक्ट करेंगे, यहाँ पर डॉलर एनरोलमेंट्स इक्वल्स टू एनरोलमेंट मॉडल। ओके, यहाँ पर एक वेयर क्लॉज में यूज़र आईडी, और यहाँ पर हमें देना होगा रिक्वेस्ट यूज़र और इसके बाद आईडी, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में यहाँ पर गेट मेथड। तो यहाँ पर हम लोगों ने डॉलर इनरोलमेंट्स में उन कोर्सेज को फैच कर लिया है जिसमें एक यूज़र ने एनरोल किया है। ओके, अब यहाँ पर हमें एक काम और करना होगा। अगर हम जाएं इनरोलमेंट मॉडल में तो यहाँ पर एक रिलेशन है कोर्स, तो हमें इस रिलेशन को भी यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो रिलेशन यूज़ करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? विद मेथड, और इसके अंदर रिलेशन का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने रिलेशन का नाम क्या दिया है? कोर्स। यहाँ पर कोर्स। अब मैं काम करता हूँ, मैं जाता हूँ डेटाबेस में और यहाँ पर मैंने ओपन किया है इनरोलमेंट्स टेबल। तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक यूज़र आईडी कॉलम है और दूसरा है कोर्स आईडी। तो यहाँ पर हमें ये पता चल रहा है कि यूज़र आईडी 1 ने इनरोल किया है कोर्स आईडी 9 में, 4 में एंड 8 में। तो टोटल 3 कोर्सेज में यूज़र आईडी 1 ने इनरोल किया है, और अभी मैं लॉग्ड इन हूँ यूज़र आईडी 1 से। तो मेथड में अपना ये इनरोलमेंट्स हमने फैच कर लिया है। अब हमें इसे रिटर्न करना होगा एज ए जेसन रेस्पॉन्स। तो मैं इसे कॉपी करूँगा, कॉपी करके मैं इसे यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ओके, और यहाँ पर मैं इसे रिप्लेस करके लिखूँगा डॉलर इनरोलमेंट्स। तो अपना मेथड रेडी है। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा। कहाँ पर? api.php में। तो मैं इस राउट को कॉपी करूँगा और कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा। गेट टाइप का ये राउट होगा, और यहाँ पर URL में मैं दे देता हूँ /enrollments। ओके, कंट्रोलर अकाउंट कंट्रोलर रहेगा और मेथड का नाम क्या रहेगा? इनरोलमेंट्स। अब इसे टेस्ट कर लेते हैं थंडर क्लाइंट में। यहाँ पर जाते हैं और मैं लिखता हूँ इनरोलमेंट्स। सेंड पर मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ये इनरोलमेंट्स फैच होकर के आ गए हैं। तो अपना API अब रेडी है। अब इस API को हम इनरोलमेंट्स में माई लर्निंग में इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। अभी तो यहाँ पर ये ब्लैंक आ रहा है, तो मैं आ जाता हूँ फ्रंट एंड में और यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ app.jsx। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें तो URL क्या है? account/mylearning, और यहाँ पर ऐसा कोई URL नहीं है। तो यहाँ पर इस URL को चेंज करना होगा हमें account/mylearning, और कंपोनेंट यहाँ पर कॉल हो रहा है माई लर्निंग, ठीक है। ओके, और इसके अंदर ये अपने सेपरेट कंपोनेंट्स हैं कोर्सेज इनरोल्ड। तो अभी तो ये स्टैटिक है, तो अभी यहाँ पर ये लेआउट अपना आ गया है। इसे हमें करना होगा डायनेमिक। तो पहले हमें क्या करना होगा यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, माई कोर्सेज में जाते हैं और ये जो डिलीट कोर्स वाला मेथड है इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके, और मेथड का नाम यहाँ पर चेंज करके लिख देते हैं फेच इनरोलमेंट्स। ओके, और यहाँ पर हमें एक स्टेट भी चाहिए होगा जिसके अंदर हम इनरोलमेंट्स को स्टोर करेंगे। इनरोलमेंट्स सेट इनरोलमेंट्स इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पर एक ब्लैंक एरे। ओके, यहाँ पर अपना मैसेज तो होगा नहीं, इफ कंडीशन यहाँ पर हमें हटाना होगा, ये ब्रैकेट भी हटाना होगा। ओके, फेच API URL को इंपोर्ट करना होगा, यहाँ पर ये इंपोर्ट हो चुका है। अपना URL यहाँ पर क्या होगा? इनरोलमेंट्स। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे। मेथड यहाँ पर क्या होगा? गेट, क्योंकि ये गेट टाइप का API है, ठीक है। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, और यहाँ पर डबल कोट्स ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया था क्योंकि मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया था।
आप अगर चाहो तो इस तरह से आप दे सकते हो एक्सेप्ट को और ऑथराइजेशन को। ठीक है, अभी मैं इस तरह से दे देता हूँ। ठीक है, तो देखने में थोड़ा सही लग रहा था ये। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक स्टेट यूज़ करना होगा, तो इस मेथड को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, इसे क्लियर कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमें देना होगा रिजल्ट डॉट डेटा, कैप्स खुला हुआ है क्या, डेटा। अच्छा, एक बार ये देख लेते हैं यहाँ पर मैंने क्या डेटा दिया है बैकएंड में। यहाँ पर इनरोलमेंट्स दिया है, तो यहाँ पर डेटा होना चाहिए। ठीक है, हर बारी मैं डेटा देता हूँ तो डेटा ही सही रहेगा। रिजल्ट डॉट डेटा, ओके। और इस तरह से अब इनरोलमेंट्स में अपने इनरोलमेंट सेट हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर आईडी की ज़रूरत नहीं है, इसे क्लियर कर देंगे। अब इस मेथड को हमें कॉल करना होगा यूज इफेक्ट की मदद से। यूज इफेक्ट, यहाँ पर ब्रैकेट और यहाँ पर एक डिपेंडेंसी एरे, यहाँ पर अपना मेथड कॉल होगा फेच इनरोलमेंट्स। अब मैं काम करता हूँ, इसे करता हूँ कॉपी और यहाँ पर आ जाता हूँ। ये सारे कार्ड्स मैं कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पर ब्रैकेट इनरोलमेंट्स, अगर ब्लैंक नहीं है तो इनरोलमेंट्स डॉट मैप, यहाँ पर इनरोलमेंट, फिर यहाँ पर एक ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट और इससे पहले रिटर्न, सॉरी रिटर्न, एंटर। ये कार्ड हम यहाँ से करेंगे कट, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ओके, अभी यहाँ पर सबसे पहले की देंगे क्योंकि मैं की हर बारी भूल जाता हूँ, तो इनरोलमेंट डॉट ID। ओके, सो अभी यहाँ पर हमें 3 कार्ड दिखने चाहिए जो कि आ गए हैं, सही है। अब हम जाएंगे इस कंपोनेंट में, कोर्स इनरोल में। इसका लोकेशन अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, कॉमन के अंदर है ये। ओके, तो मैं काम करूँगा यहाँ पर, मैं भेज दूंगा इनरोलमेंट इस कंपोनेंट के अंदर इस तरह से। ओके, तो अब इसे रिसीव कैसे करेंगे तो आप लोगों को पहले से पता है। यहाँ पर हम लोग पहले क्या करते हैं, एक करली ब्रेसेस लगाते हैं और फिर उस वेरिएबल का या फिर ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जैसे कि टाइटल प्रिंट करना है तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे इनरोलमेंट डॉट कोर्स। ठीक है, आपको याद होगा एक रिलेशन मैंने वहाँ पर दिया था कोर्स नाम से, फिर उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, टाइटल, एनरोलमेंट डॉट कोर्स डॉट टाइटल। ओके, तो अब टाइटल वहाँ पर आ जाना चाहिए, आ गया है, सही है। फिर हमें लेवल चाहिए। अब लेवल रिलेशन को हमने वहाँ पर कॉल नहीं किया बैकएंड में, तो ये मुझसे मिस हो गया, पहले से यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। अब लेवल रिलेशन है कहाँ पर, तो लेवल रिलेशन है कोर्स मॉडल के अंदर, तो कोर्स डॉट लेवल। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सेंड पे मैंने क्लिक किया तो अब कोर्स के अंदर देखो ये लेवल नाम का एक ऑब्जेक्ट ऐड हो गया है और इसमें हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, तो इसे हम वहाँ पर कॉल कर लेंगे अब। सो यहाँ पर तो मैं इसे करूँगा कॉपी, फिर से लिखने की क्या ज़रूरत है, पेस्ट। इनरोलमेंट के अंदर कोर्स है, कोर्स के अंदर क्या है, लेवल है, और लेवल के अंदर क्या है, नेम है। ओके, परफेक्ट। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, देखते हैं क्या इशू है, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, रिलोड करते हैं। हाँ, तो शायद वो मॉडल लोड नहीं हो पाया था लेवल वाला, तो अभी यहाँ पर लेवल आ गया है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, बिगिनर। अब हमें लेकर के आना है इमेज, तो इमेज के लिए हम इस मॉडल को यूज़ कर लेते हैं, एडिट कोर्स को। ठीक है, एडिट कोर्स के अंदर हमने इस तरह से इमेज को डिस्प्ले किया था, तो इसे मैं कॉपी करूँगा, एक ये वाला लाइन और दूसरा ये वाला लाइन, और कॉपी करने के बाद में हम जाएंगे कोर्स इनरोल्ड में, और इमेज कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, इसे भाई डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ वर्ड रैप, जिससे आपको सारी चीज़ें प्रॉपरली दिख जाए। तो यहाँ पर इतना तो सही है, पर इससे पहले हमें क्या देना होगा, इनरोलमेंट, सही है, इनरोलमेंट। ओके, और यहाँ पर भी देना होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर भी देना होगा। इनरोलमेंट के अंदर कोर्स, कोर्स के अंदर कोर्स का स्मॉल इमेज अगर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर उसे डिस्प्ले कर दो, इनरोलमेंट डॉट कोर्स स्मॉल इमेज। अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ब्लैंक है तो भाई प्लेस होल्डर इमेज को डिस्प्ले कर दो, और टेक्स्ट में क्या दिखना चाहिए, जो भी कोर्स का टाइटल है, इनरोलमेंट डॉट कोर्स डॉट टाइटल। ओके, तो अभी अपना इमेज भी आ गया होगा। सो यहाँ पर अपना इमेज भी आ गया है। अच्छा, यहाँ पर ये जो इनरोलमेंट का वैल्यू है और स्टार रेटिंग अभी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो इसे हम 0 कर देते हैं अभी के लिए। सो यहाँ पर कर देते हैं 0 और यहाँ पर भी
0.0 रेटिंग। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो हम अपने वॉच कोर्स वाले पेज पर आ जाएंगे। अब ये वॉच कोर्स पेज कैसा होगा तो मैं आपको डेमो में दिखा देता हूँ। वर्सल, ठीक है, माई अकाउंट में मैं जाता हूँ, माई इनरोलमेंट्स में, वहाँ पर मैंने माई लर्निंग दे दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का अपना पेज होगा। पहले अपना वीडियो दिखेगा, फिर इसके नीचे ये लेसन का टाइटल और इसके नीचे लेसन का डिस्क्रिप्शन। तो पहले हमें काम करना होगा, पहले हमें अपना एपीआई क्रिएट करना होगा। तो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में और हम जाएंगे अकाउंट कंट्रोलर में। अब यहाँ पर मैं एक मेथड क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर मैं मेथड का नाम दे देता हूँ पब्लिक फंक्शन कोर्स। ठीक है, तो मेथड का नाम है कोर्स। अब यहाँ पर हम रिसीव करेंगे आईडी, जो कि होगा कोर्स का आईडी, और इसके साथ यहाँ पर हम रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देते हैं, डॉलर रिक्वेस्ट। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है कि क्या इस कोर्स आईडी में यूज़र ने इनरोल किया है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर इन रोल इक्वल्स टू इनरोलमेंट वेयर यूज़र आईडी, और यहाँ पर डॉलर रिक्वेस्ट का यूज़र आईडी। ओके, और मैं यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर काउंट मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर डॉलर काउंट, सो यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन, इफ़ डॉलर काउंट इक्वल 0, अगर डॉलर काउंट की वैल्यू 0 मिलती है तो इसका मतलब ये होगा कि यूज़र ने इस कोर्स में इनरोल नहीं किया है। तो यहाँ पर अपना एक मैसेज आएगा, डेटा की जगह यहाँ पर मैसेज, और मैसेज में क्या होगा, यू कैन नॉट एक्सेस दिस कोर्स। ओके, और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं 404 रेस्पॉन्स भेज देता हूँ। ठीक है, सॉरी 404 स्टेटस। ओके, तो यहाँ पर हमने ये चेक कर लिया कि क्या यूज़र ने इस कोर्स में इनरोल किया है या फिर नहीं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, यहाँ पर होना चाहिए एक एरे। ठीक है, और यहाँ पर हमें ये चेक करना होगा कि क्या कोर्स आईडी डॉलर आईडी से मैच कर रहा है या फिर नहीं। मैं एक काम करता हूँ, इसे ब्रेक कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चेक किया कि यूज़र आईडी मैच करना चाहिए और साथ ही साथ कोर्स का आईडी भी मैच करना चाहिए। अगर इसका वैल्यू 0 मिलता है तो इसका मतलब ये होगा कि यूज़र ने इस कोर्स में इनरोल नहीं किया है। तो इस केस में हम यहाँ पर उसे एक मैसेज देंगे, यू कैन नॉट एक्सेस दिस कोर्स, या वॉच दिस कोर्स, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो यहाँ पर। अब मान लो उसने सही में इनरोल किया है तो हमें उस कोर्स का इन्फॉर्मेशन फेच करना होगा, और मैं एक मेथड में कोर्स का इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फेच कर चुका हूँ जब मैंने कोर्स डिटेल वाला मॉड्यूल इम्प्लीमेंट किया था। तो ये मेथड हमने काम में लिया था, तो इसका कोड हम करेंगे यूज़ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पर हम इसे करेंगे पेस्ट। और यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, यहाँ पर आउटकम की हमें ज़रूरत नहीं है और रिक्वायरमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। तो कैटेगरी, लेवल, लैंग्वेज, चैप्टर्स। ओके, तो अब हमने कोर्स को फैच कर लिया है डॉलर आईडी के बिहाफ पे। ओके, तो अब इसे हम रिटर्न कर देंगे एज ए जेसन रिस्पॉन्स यहाँ पे। ओके, तो एक डेटा इंडेक्स यहाँ पर बढ़ाएंगे और यहाँ पर डॉलर कोर्स, और मैसेज यहाँ पर नहीं होगा, और यहाँ पर 200। ओके, तो अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा api.php में। यहाँ पर जाते हैं और इन रोल, और इसके बाद हम स्लैश लगाते हैं और यहाँ पर हम देंगे आईडी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अकाउंट कंट्रोलर, और यहाँ पर मेथड का नाम क्या था, कोर्स। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनरोल, और यहाँ पर मैं देता हूँ कोर्स आईडी 9। ठीक है,
और सेंड पे मैंने क्लिक किया। तो यहाँ पर आ रहा है द गेट मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड। एक्चुअली यहाँ पर पोस्ट होगा शायद, तो इसे चेंज करके गेट करना होगा। सो यहाँ पर अपना कोर्स फैच होकर के आ गया है, ठीक है। और अब अगर मैं कोई ऐसा कोर्स देता जो कि मैंने इनरोल नहीं किया, तो उस केस में एरर आना चाहिए। तो मैं कोई ऐसा कोर्स यहाँ पर फैच करने की कोशिश करता हूँ 3। तो यहाँ पर कोर्स आईडी 3, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 और अब यहाँ पर सेंड करता हूँ। सो यहाँ पर अपना मैसेज आ गया, यू कैन नॉट एक्सेस दिस कोर्स, क्योंकि मैंने इसमें इनरोल नहीं किया है। तो ये सही है, ओके। सो अपना API अब रेडी है। अब इस API को हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रंट एंड पे। पहले तो हमें अपना कंपोनेंट देखना होगा। अच्छा, एक चीज़ और, माई लर्निंग होगा टेड राउट। तो मैं यहाँ पर इसे करूँगा पेस्ट, ओके। इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और पेस्ट करने के बाद में अपना ये होगा URL, ठीक है। और यहाँ पर माई लर्निंग कॉम्पोनेंट, ओके। तो अब अपना account/माई लर्निंग हो गया प्रोटेक्टेड URL, ठीक है, सही है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वॉच कोर्स। तो वॉच कोर्स के लिए इस तरह का मैंने राउट डिक्लेयर किया है। सो ये भी प्रोटेक्टेड होगा, तो इसे भी कट कर लेते हैं। कट करके यहाँ पर इसे करते हैं पेस्ट। तो पाथ अपना यही रहेगा। एलिमेंट में हमें यहाँ पर ये देना होगा और यहाँ पर वॉच कोर्स, ओके। सो अपना URL क्या होगा, account/वॉच कोर्स, और उसके बाद हमें कोर्स का ID देना होगा। तो इसके लिए वापस से माई लर्निंग में जाएंगे, कोर्स इनरोल्ड में जाएंगे। अभी यहाँ पर शायद रीड मोर का मैंने बटन दिया था, सॉरी, वॉच नाउ का बटन मैंने दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इससे करूँगा कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे करेंगे पेस्ट। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर डबल कोट हम हटा देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, बैकटिक्स लगाएंगे, यहाँ भी डबल कोट हटा देंगे, इसकी जगह बैकटिक्स के बाद ब्रैकेट, और यहाँ पर हमें देना होगा कोर्स का ID। सो कोर्स का ID कैसे मिलेगा, सो यहाँ पर होगा enrollment.course_ID, ओके। तो अभी मैं अगर जाऊँ माई अकाउंट में और फिर माई लर्निंग में, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, तो ये है अपना वॉच कोर्स पेज। और यहाँ पर हमें दिखेगा कोर्स का टाइटल, फिर इसके बाद यहाँ पर ये प्रोग्रेस, इसके नीचे ये है अपना चैप्टर, और चैप्टर के अंदर ये सारे हैं लेसन्स, ओके, जो कि अकॉर्डिंग के फॉर्म में है। यहाँ पर जो भी लेसन एक्टिव होगा उसका टाइटल, और यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन, और साथ में यहाँ पर मार्क एज कंप्लीट का बटन दिया है, तो किसी को लेसन को हम कंप्लीट भी मार्क कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर जितना भी दिख रहा है ये सब है स्टैटिक, ठीक है। तो इससे हम डायनेमिक करेंगे। पहले यहाँ पर टाइटल डिस्प्ले करेंगे, इसको हम बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले यहाँ पर चैप्टर्स, और चैप्टर्स के अंदर ये सभी लेसन्स यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे। तो इसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ वॉच कोर्स कंपोनेंट, ओके। और यहाँ पर पहले अपना API कॉल कर लेते हैं। सो माई लर्निंग में फिर से जाएंगे, ओके, और यहाँ पर इसे कर लेते हैं कॉपी, इसे भी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इंडेंट कर देते हैं इसे। यहाँ पर होगा फेच कोर्स, ओके। अच्छा, यहाँ पर एक स्टेट भी चाहिए। सो कॉन्स्ट यहाँ पर कोर्स सेट कोर्स इक्वल्स टू यूज स्टेट, यहाँ पर ब्लैंक एरे, ओके। यह एरे की ज़रूरत नहीं है, हटा देंगे इसे। अच्छा, यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, फेच कोर्स अभी सही है। और अपना यहाँ पर URL क्या होगा, तो एक बारी देख लेते हैं। सो इनरोल और उसके बाद ID, ओके। इनरोल और इसके बाद यहाँ पर हमें देना होगा कोर्स का ID। अच्छा, कोर्स का ID हमें कैसे मिलेगा, तो परम्स की मदद से मिलेगा। कॉन्स्ट परम्स इक्वल्स टू यूज परम्स, ओके। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक, params.id, ओके। तो ये होगा अपना कोर्स का ID। अच्छा, यहाँ पर गेट होगा, ये अपना हेडर सेम रहेगा। API URL और टोकन को इंपोर्ट भी
करना होगा। ये हो गया अपना इंपोर्ट फेच कोर्स। अच्छा, अभी यहाँ पर हमें कॉल करना होगा सेट कोर्स, यहाँ पर रिजल्ट डॉट डेटा। अभी चेक कर लेते हैं कि इस बारी मैंने क्या दिया है, डेटा या फिर कोर्स। अभी यहाँ पर मैं 9 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है डेटा, सही है। तो रिजल्ट डॉट डेटा। तो अब इसके बाद हमें यूज़ करना है कोर्स। सो ये है अपने चैप्टर्स, ठीक है। ये है चैप्टर और इसके अंदर बॉडी में ये लेसन्स। तो अकॉर्डिंग आइटम को यहाँ पर मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, सिर्फ एक हम रखते हैं, बाकी डिलीट कर देते हैं। ओके, और अब इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स और कोर्स डॉट चैप्टर्स। कोर्स के अंदर चैप्टर्स अगर ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर चैप्टर, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, एक और ब्रैकेट, एंटर, और यहाँ पर रिटर्न। अब अकॉर्डिंग आइटम को हम यहाँ से करते हैं कट और इस ब्रैकेट के अंदर जा करके कर देते हैं पेस्ट, इंडेंट कर देते हैं इसको। थोड़ा इधर खिसका देते हैं जिससे आपको देखने में आसानी होगी। अब यहाँ पर हम देंगे चैप्टर का टाइटल। तो भाई यहाँ पर चैप्टर डॉट टाइटल। अब इसके बाद यहाँ पर यूएल के अंदर यहाँ पर हमें लेसन्स को फॉर ईच करना है, ठीक है। तो किसी एक को हम रख लेते हैं, एल को। सो यहाँ पर हम फिर से एक ब्रैकेट लगाएंगे और ब्रैकेट के बाद में यहाँ पर मैं लिखूंगा चैप्टर डॉट लेसन्स। अब चैप्टर के अंदर लेसन्स हैं, लेसन्स, ओके। और यहाँ पर एंड चैप्टर डॉट लेसन्स डॉट मैप, यहाँ पर लेसन, फिर यहाँ पर एरो, फिर यहाँ पर ब्रैकेट, एंटर, फिर से मैं किसका देता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पर दोबारा से ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिटर्न, और अब इस एल को करेंगे कट, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, ओके। और यहाँ पर एंकर टैग को लिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, सॉरी, लिंक में कन्वर्ट कर दिया, अभी सही है। और इंट्रोडक्शन यहाँ पर रिप्लेस होकर के क्या होगा, लेसन डॉट टाइटल, ओके। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्टिव की को अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, और इवेंट की यहाँ पर इसे चेंज करके मैं लिखता हूँ चैप्टर डॉट ID, ओके। तो अभी आई थिंक वहाँ पर चैप्टर्स और लेसन्स आ जाने चाहिए। अच्छा, एक काम हमें और करना होगा, कोर्स का टाइटल यहाँ पर देना होगा। तो यहाँ पर कोर्स डॉट टाइटल, ओके। और ये इसको कर देते हैं 0 भी। तो यहाँ पर तो एरर आ गया, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है कंसोल में। यूज़ इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। यूज़ इफेक्ट को आई थिंक इम्पोर्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने इसे पेस्ट किया था, इस वजह से ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट नहीं हो पाया था। अभी फेच कोर्स मेथड यहाँ पर मैंने यूज़ इफेक्ट में दे दिया है। अभी भी यहाँ पर एरर है, यहाँ पर आ रहा है वॉच कोर्स में लाइन नंबर, ओके, कोर्स डॉट टाइटल। एक्चुअली हमें यहाँ पर एक काम करना होगा, ये सेक्शन को हम एक कंडीशन के अंदर रखेंगे, ठीक है। कंडीशन क्या होगा कि कोर्स अगर एम्प्टी नहीं है तो ही ये सेक्शन टैग बनना चाहिए। अब यहाँ पर आ रहा है कोर्स डॉट चैप्टर्स इज़ नॉट अ फंक्शन। एक बारी नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ पर देखते हैं API क्या लेकर के आ रही है। तो API आई थिंक यहाँ पर सही चल रही है। पहले हमें कैटेगरी मिला, फिर लेवल मिला, लैंग्वेज मिला, चैप्टर्स भी यहाँ पर हमें मिल रहा है जो कि एक एरे है, और एरे के अंदर ये सब हैं ऑब्जेक्ट्स, ओके। और इसके अंदर लेसन्स भी हैं, ठीक है। लेसन्स का एरे है, ये है ऑब्जेक्ट। तो अभी क्या इशू है, बोल रहा है कोर्स डॉट चैप्टर इज़ नॉट अ फंक्शन, एंटर। यहाँ पर देख लेते हैं फिर से एक बारी, ओके, सॉरी, मिस्टेक हो गया मुझसे। कोर्स डॉट चैप्टर्स डॉट मैप, सॉरी, अभी सही है। लेसन में तो ऐसा मिस्टेक नहीं किया है मैंने, हाँ नहीं किया। चैप्टर डॉट लेसन्स डॉट मैप, अभी सही है।
ओके, अभी यहाँ पर की का एरर आ रहा है। बाकी यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू गिटार, पार्ट्स ऑफ गिटार एंड हाउ इट वर्क्स, ये अपना पहला लेसन है, ये अपना दूसरा लेसन है। फिर ये दूसरा चैप्टर आ गया और उसके अंदर ये उसका दूसरे चैप्टर का फर्स्ट लेसन। यहाँ पर कोर्स का टाइटल भी आ गया, कंप्लीट गिटार लेसन्स। ओके, अच्छा इसको हम ज़ीरो कर देते हैं। यहाँ पर ये 50 है तो इसको ज़ीरो कर देते हैं, तो वहाँ पर प्रोग्रेस अपना ज़ीरो हो जाएगा। तो पहला टास्क तो हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया कि कोर्स का टाइटल दिखा यहाँ पर डिस्प्ले कर लिया है, और इसके बाद हमने चैप्टर्स और उसके लेसन्स यहाँ पर लिस्ट कर लिए हैं। अब जैसे ही कोई यूज़र फर्स्ट टाइम किसी कोर्स को देखेगा तो उस केस में क्या होगा कि चैप्टर 1 का पहला लेसन यहाँ पर उसे दिखना चाहिए। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, बैकएंड में अपनी एपीआई में इसे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो मैं जाऊँगा वापस से बैकएंड में और अकाउंट कंट्रोलर में। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो पहला टास्क क्या था, चेक इफ़ यूज़र इनरोल्ड इन द कोर्स, तो हमने ये चेक कर लिया है। शो ऑल चैप्टर्स एंड लेसन्स इन राइट साइड बार, ये भी हम लोगों ने अचीव कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है इफ़ नो एक्टिविटी सेव्ड देन शो फर्स्ट लेसन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। तो जो भी मैंने पॉइंट आपको बताया कि अगर यूज़र ने फर्स्ट टाइम वॉच कोर्स वाला पेज देखा है तो पहले चैप्टर का पहला लेसन उसे दिखना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसे करता हूँ मैं कॉपी और यहाँ पर मैं इसे कर देता हूँ पेस्ट। तो यहाँ पर अब मैं एक्टिविटीज़ टेबल से यूज़र का एक्टिविटी फाइंड करूँगा एक कोर्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्टिविटी इक्वल्स टू एक्टिविटी मॉडल, यहाँ पर मैं लिखूँगा वेयर और यूज़र का एक्टिविटी फाइंड करूँगा। तो यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर ID और यहाँ पर हमें देना होगा डॉलर रिक्वेस्ट का यूज़र ID, और इसके साथ में एक क्लॉज और देना होगा कि हमें एक कोर्स का एक्टिविटी फाइंड करना है। तो कोर्स ID में क्या होगा, $ID। ओके, इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी, सेमीकोलन। सो यहाँ पर दो क्लॉजेज हैं, एक है यूज़र ID और दूसरा है कोर्स ID। अब इसे मैं करता हूँ कॉपी। अच्छा, एक काम और, यहाँ पर हम काउंट दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्टिविटी काउंट। अब यहाँ पर इफ़ कंडीशन, अगर एक्टिविटी काउंट क्या है, 0, अगर एक्टिविटी टेबल में नहीं स्टोर है तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी को स्टोर कर लेंगे। कैसे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एक्टिविटी मॉडल। इससे पहले हमें न्यू लिखना होगा। यहाँ पर ये हो गया एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट, इसे हम स्टोर कर लेते हैं एक्टिविटी एक्टिविटी। सो एक्टिविटी में हमें क्या स्टोर करना है, कोर्स का ID स्टोर करना है। ओके, और कोर्स का ID क्या होगा, $ID, जो कि हमें यहाँ से मिलेगा, यहाँ पर नहीं, सॉरी, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये होगा अपना कोर्स का ID। तो ये हो गया अपना कोर्स ID। अब हमें स्टोर करना होगा यूज़र का ID, तो मैं इससे करता हूँ कॉपी और यहाँ पर ID, ठीक है। तो ये हो गया अपना यूज़र ID। अब अगर हम स्ट्रक्चर देखें एक्टिविटीज़ का, सो यहाँ पर यूज़र ID है, यूज़र ID हमने दे दिया है, कोर्स ID दे दिया। अब कौन सा चैप्टर वो देख रहा था, फिर उसके बाद कौन सा लेसन देख रहा था, ठीक है। इसके बाद इज़ कंप्लीटेड, क्या उसने उसको कंप्लीट कर दिया। इज़ लास्ट वॉच्ड, तो लास्ट टाइम क्या वो यही एक्टिविटी पे था। तो ये सारी चीज़ें भी हमें स्टोर करनी है। अब स्टोर करनी है तो पहले हमें उसे फेच करना होगा। तो यहाँ पर हम एक काम करेंगे, हम इस कोर्स का पहला चैप्टर निकालेंगे। कैसे, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे चैप्टर मॉडल वेयर कोर्स ID क्या होगा, $ID। ओके, यहाँ पर फर्स्ट मेथड। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हमें ऑर्डर बाय भी देना होगा, क्योंकि हो सकता है कि यूज़र ने चैप्टर को ऑर्डर में सॉर्ट कर लिया हो। तो सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग। तो अब यहाँ पर हमें पहला चैप्टर मिल गया, डॉलर चैप्टर में इस कोर्स ID के लिए चैप्टर का डेटा मिल गया।
तो यहाँ पर हम उस चैप्टर को स्टोर कर देंगे। तो यहाँ पर चैप्टर अंडरस्कोर आईडी में डॉलर चैप्टर का आईडी। अब इस चैप्टर का पहला लेसन हमें निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम फिर से एक क्वेरी करेंगे। इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉलर लेसन। ओके, यहाँ पर लेसन मॉडल। अब यहाँ पर क्या होगा? लेसन वाला टेबल मैं आपको दिखा देता हूँ। सो लेसन्स, सो यहाँ पर क्या है? टाइटल है। स्ट्रक्चर में जाते हैं तो टाइटल है, चैप्टर आईडी है। अब इसमें कोर्स आईडी नहीं है तो हम चैप्टर आईडी के बिहाफ पे लेसन को फेच करेंगे। तो चैप्टर अंडरस्कोर आईडी क्या होगा? डॉलर चैप्टर का आईडी। अब यहाँ पर हमें एक क्लॉज देना होगा कि लेसन एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि यूज़र किसी लेसन को डीएक्टिव भी रख सकता है। तो यहाँ पर वेयर क्लॉज में क्या होगा? स्टेटस एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव लेसन को हमने उठाया। फिर इसमें एक काम हमें और करना होगा, हमें यहाँ पर ये भी चेक करना होगा कि भाई लेसन के अंदर वीडियो है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखो तो हमने ये चेक किया था कि वीडियो की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर कहाँ गया? यहाँ पर वीडियो, इसको कर देते हैं नॉट इक्वल टू ब्लैंक। वीडियो की वैल्यू ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। या फिर हम इसी तरह से यूज़ कर सकते थे, अगर हम इसे कॉपी कर लें तो यहाँ पर हम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि वीडियो नल नहीं हो सकता। अब इसके बाद यहाँ पर ऑर्डरिंग भी हमने अप्लाई कर दी है कि सॉर्ट ऑर्डर असेंडिंग। तो अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेसन भी यहाँ पर हमें डॉलर लेसन में मिल गया है। तो अब इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पर हम देंगे लेसन का आईडी, लेसन आईडी। सो यहाँ पर क्या होगा? डॉलर लेसन का आईडी। ओके, अब क्योंकि यूज़र फर्स्ट टाइम कोर्स को वॉच कर रहा है और इसी के लिए ये कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हमें यहाँ पर इसमें नहीं, एक्टिविटीज़ में जाना होगा। स्ट्रक्चर में जाएंगे, इज़ लास्ट वॉच्ड में हम भेज देंगे यस, लास्ट टाइम यूज़र इसी कोर्स को इसी लेसन को देख रहा था। तो डॉलर एक्टिविटी सेव, और यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है तो वो भी लगा देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पर अब सही है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना पहला कंडीशन दे दिया है। जब यूज़र किसी कोर्स को फर्स्ट टाइम वॉच करेगा तो उस टाइम पर उसका एक्टिविटी स्टोर नहीं हुआ होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे? एक एक्टिविटी को स्टोर करेंगे। इससे हमें यह पता चलेगा कि यूज़र लास्ट टाइम कौन सा लेसन देख रहा था। तो अब इसे टेस्ट करते हैं और डेटाबेस में एक रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर रिलोड करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर ये फेच होकर के आ गया है। और एक बारी अब यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, ब्राउज करते हैं, तो यूज़र आईडी 1 कोर्स 9 को वॉच कर रहा है। ठीक है, 35 चैप्टर आईडी, 45 है लेसन आईडी। इज़ कंप्लीटेड? नो। इज़ लास्ट वॉच्ड? तो हाँ, लास्ट टाइम वो यही लेसन वॉच कर रहा था। अब ये जो एक्टिविटी हमें मिली, इस एक्टिविटी के बिहाफ पे यहाँ पर लेसन का टाइटल, लेसन का डिस्क्रिप्शन और वीडियो यहाँ पर हमें दिखाना होगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, एक्टिव लेसन। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कलेक्ट। तो एक ब्लैंक एम्प्टी कलेक्शन यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया है, डॉलर एक्टिव लेसन। और यहाँ पर हम इस लेसन को यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, डॉलर लेसन इक्वल्स टू डॉलर एक्टिव लेसन। ठीक है, और अब यहाँ पर हम एक इंडेक्स और क्रिएट कर लेते हैं, एक्टिव लेसन इक्वल्स टू डॉलर एक्टिव लेसन। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं थंडर क्लाइंट में जा कर के चेक करता हूँ, टेस्ट में जाता हूँ, सेंड पे मैंने क्लिक किया तो अब यहाँ पर एक इंडेक्स और बढ़ गई होगी। हाँ, एक्टिव लेसन इंडेक्स बढ़ गया, पर यहाँ पर तो ब्लैंक आ रहा है। ऐसा क्यों हुआ? सो वापस से यहाँ पर जाते हैं, डॉलर एक्टिव लेसन इक्वल्स टू लेसन। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अब ये इफ कंडीशन नहीं चलेगा, क्योंकि अब डेटाबेस में एक एक्टिविटी उसका स्टोर हो गया है। तो अब यहाँ पर हमें एक
एल्स देना होगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्टिविटी अब स्टोर हो चुकी है। जब एक्टिविटी स्टोर हो गई है डेटाबेस में तो ये इफ कंडीशन नहीं चलेगा। ये कंडीशन तभी चलेगा जब वो फर्स्ट टाइम कोर्स को वॉच करेगा। ओके, अब यूज़र का एक एक्टिविटी स्टोर है तो उस एक्टिविटी को हम फैच करेंगे। तो मैं इसे करूँगा कॉपी, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा और इसे मैं चेंज करके लिखूँगा फर्स्ट। अब एक्टिविटी में हमें क्या मिलेगा, यूज़र का लास्ट एक्टिविटी मिलेगा कि इस कोर्स के लिए यूज़र का लास्ट एक्टिविटी क्या था, और इस एक्टिविटी में हमें लास्ट लेसन मिल जाएगा कि यूज़र लास्ट टाइम कौन सा लेसन देख रहा था। तो अब या तो हम रिलेशन का यूज़ कर लें, एक क्वेरी कर लेते हैं। ठीक है, रिलेशन नहीं यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इससे मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा आईडी और एक्टिविटी से हमें मिल जाएगा लेसन का आईडी। ओके, और इसकी ज़रूरत अब नहीं है और इसकी भी ज़रूरत नहीं है, स्टेटस की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें डॉलर लेसन में एक्टिव लेसन मिल गया है लास्ट टाइम, मतलब जो यूज़र लेसन देख रहा था। तो मैं काम करूँगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा डॉलर एक्टिव लेसन। तो अब फिर से यहाँ पर हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्टिव लेसन हमें मिल गया है। अब इस एक्टिव लेसन के बिहाफ पे हम यहाँ पर टाइटल, वीडियो और डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करेंगे। तो फ्रंट एंड में अब आ जाते हैं और एक हम स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर। इसका मैं नाम लिखता हूँ एक्टिव लेसन। ओके, सेट एक्टिव लेसन, यहाँ पर नल स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, सेट एक्टिव लेसन कॉपी किया मैंने और यहाँ पर रिजल्ट डॉट एक्टिव लेसन। ओके, अब एक्टिव लेसन को करते हैं कॉपी और टाइटल कहाँ पर है, तो यहाँ पर हमें लेसन का टाइटल देना है। सो एक्टिव लेसन डॉट टाइटल। अब इसके बाद हमें यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है। यहाँ पर हमें देना होगा डेंजरसली सेट इनर HTML, एक और ब्रैकेट, यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर HTML कोलन और इसके बाद यहाँ पर एक्टिव लेसन डॉट डिस्क्रिप्शन। तो अभी यहाँ पर देखो ये टाइटल आ गया है और इसके बाद अपना ये डिस्क्रिप्शन भी आ गया है। ओके, अब यहाँ पर हमें वीडियो भी दिखाना है तो मैं काम करूँगा, मैं ओपन करूँगा फ्री प्रीव्यू वाला ये पेज यानी कि कंपोनेंट, और ये जो रिएक्ट प्लेयर वाला HTML है ना, इसे मैं कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसे हम क्लियर कर देंगे। ये HTML5 वाला टैग था तो इसे हटा करके मैं रिएक्ट प्लेयर यहाँ पर यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ पर हमें देना होगा वीडियो का URL। तो वीडियो URL हमें मिल जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ API में। यहाँ पर आप देखो वीडियो URL, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा एक्टिव लेसन डॉट वीडियो URL। अच्छा, एक काम हम और करेंगे यहाँ पर, ये मैं मिनिमाइज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा, जब तक हमें एक्टिव लेसन ना मिले तब तक ये अपना वीडियो और ये जो मेटा कंटेंट है लेसन का वो लोड नहीं होना चाहिए। ये ब्रैकेट मैं यहाँ से कट करता हूँ और यहाँ पर दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमें एक पेरेंट टैग देना होगा तो यहाँ पर पेरेंट टैग मैंने दे दिया है, इंडेंट कर देते हैं। ओके, इसे भी ओपन कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर वीडियो आ जाना चाहिए था जो कि नहीं आया। इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, रिलोड कर लेते हैं। रिएक्ट प्लेयर इज़ नॉट डिफाइंड, परफेक्ट, समझ गया। यहाँ पर रिएक्ट प्लेयर को इंपोर्ट नहीं किया है तो भाई इंपोर्ट कर लेते हैं। सो ये इंपोर्ट हो गया। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसका फर्स्ट लेसन पार्ट्स ऑफ गिटार एंड हाउ इट वर्क्स यहाँ पर आ गया है। अब दूसरा टास्क यहाँ पर क्या होगा कि जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, क्या करूँगा, जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो लेसन यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसमें कुछ हमें खास नहीं करना होगा, हमें एक मेथड यहाँ पर और डिक्लेयर करना होगा।
const save user activity। तो यहाँ पर हम एक मेथड क्रिएट करेंगे जो कि यूज़र का एक्टिविटी स्टोर करेगा। अब जब हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एक्टिविटी में ये भी स्टोर हो जाना चाहिए कि लास्ट टाइम अब यूज़र इस लेसन को देख रहा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक और रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा और उसमें हम इज लास्ट वॉच्ड में सेट कर देंगे यस, और जो पुराना रिकॉर्ड होगा उसमें सेट करेंगे नो। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि लास्ट टाइम अब वो कौन सा लेसन देख रहा था। यहाँ पर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, पर आप जब इसको 2-3 बार देखोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी को स्टोर कर लेना है यूज़र की। तो इसके लिए मैं फिर से एक एपीआई क्रिएट करना होगा, पर इससे पहले मैं एक काम आपको करके दिखाता हूँ। तो मैं इससे करता हूँ कॉपी। अब ये मेथड कब एग्जीक्यूट होगा, लेसन की क्लिक इवेंट पे ये एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ऑन क्लिक और ब्रैकेट यहाँ पर सेव यूज़र एक्टिविटी, और या फिर हम मेथड का नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा देखने में सही नहीं है, शो लेसन। ठीक है, और शो लेसन में यहाँ पर मैं लेसन ऑब्जेक्ट को दे देता हूँ। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर इसे चेंज करके लिख देते हैं शो लेसन, और यहाँ पर लेसन को रिसीव कर लेते हैं। अब मैं एक काम करके आपको दिखाता हूँ। सेट एक्टिव लेसन में यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ लेसन। तो अब आप लोग यहाँ पर देखना, क्लिक किया मैंने तो ये अपना दूसरा लेसन आ गया, हाउ टू होल्ड द गिटार एंड पिक प्रॉपरली, और यहाँ पर ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब मैं किसी दूसरे चैप्टर में जाता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो अगला लेसन यहाँ पर आ गया, अंडरस्टैंडिंग फ्रेट्स स्ट्रिंग्स एंड फिंगर पोजीशनिंग, और यहाँ पर ये उसका डिस्क्रिप्शन। पर यहाँ पर हम लोगों ने अभी यूज़र का एक्टिविटी स्टोर नहीं किया, तो अगर मैं यहाँ पर रिलोड कर दूंगा तो फिर से यहाँ पर पहला लेसन आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें स्टोर करना होगा, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने उस मेथड का नाम कुछ उस तरह से दिया था। पर अभी यहाँ पर हम एक एपीआई क्रिएट कर लेते हैं बैकएंड में। तो मैं जाता हूँ अकाउंट कंट्रोलर में, यहाँ पर मैं एक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक फंक्शन सेव यूज़र एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक ब्रैकेट। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर देते हैं, रिक्वेस्ट $request। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास जितनी भी एक्टिविटीज स्टोर्ड होंगी उन सब में हम इज लास्ट वॉच्ड को नो सेट कर देंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक्टिविटी मॉडल। यहाँ पर मैं एक वेयर क्लॉज दूंगा। वेयर क्लॉज में क्या होगा, यहाँ पर एरे होना चाहिए पहले तो। सो यूज़र आईडी में $request का यूज़र का आईडी। ओके, दूसरा क्लॉज यहाँ पर क्या होगा, कोर्स आईडी, और कोर्स आईडी में $request का कोर्स आईडी। अच्छा, इसको मैं ब्रेक कर लेता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर अब अपडेट मेथड। ओके, और अपडेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इज लास्ट वॉच्ड, और इसमें हम सेट कर देंगे नो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूज़र की एक्टिविटीज़ को सेलेक्ट किया एक कोर्स के रिगार्डिंग, और सभी एक्टिविटीज़ पे मैंने सेट कर दिया है इज लास्ट वॉच्ड नो। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोर्स आईडी 9 के लिए 4 एक्टिविटीज़ डेटाबेस में स्टोर्ड हैं। तो ये क्वेरी क्या करेगी, ये क्वेरी उन सभी 4 रिकॉर्ड्स पे इज लास्ट वॉच्ड पे सेट कर देगी नो। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा से यहाँ पर हम एक्टिविटी मॉडल को यूज़ करेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपडेट और इंसर्ट मेथड। तो इसमें अपने पास 2 एरे होंगी। ठीक है, फर्स्ट एरे में यहाँ पर हम अपनी कंडीशंस देंगे, मतलब अपने वेयर क्लॉजेस देंगे। तो पहला वेयर क्लॉज तो अपना यही होगा, या फिर एक काम करते हैं, दोनों ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो पहला वेयर क्लॉज क्या होगा, यूज़र आईडी मैच करना चाहिए। दूसरा वेयर क्लॉज क्या होगा, कोर्स आईडी मैच करना चाहिए। तीसरा वेयर क्लॉज यहाँ पर क्या होगा, लेसन आईडी। ओके, और लेसन आईडी में यहाँ पर क्या होगा, रिक्वेस्ट का
लेसन आईडी। ओके, और इसके बाद एक यहाँ पर क्लॉज और होगा चैप्टर आईडी। चैप्टर आईडी रिक्वेस्ट का चैप्टर आईडी। अब इसके बाद नेक्स्ट एरे में यहां पर हम लिखेंगे इज लास्ट वॉच्ड यस। ओके, अब यहां पर मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पर हमने एक मेथड यूज किया है अपडेट और इंसर्ट। ये मेथड क्या करेगा, या तो रिकॉर्ड को अपडेट करेगा या फिर एक नया रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट कर देगा। अब कैसे अपडेट करेगा, पहले अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अगर यूजर आईडी मैच हो जाता है, मतलब ये सारी कंडीशंस अपनी मैच हो जाती हैं, तो जो रिकॉर्ड उसे मिलेगा उस रिकॉर्ड में इज लास्ट वॉच की वैल्यू यस अपडेट हो जाएगी। ओके, अब अगर ये क्लॉज के रिगार्डिंग डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ये एरे और ये एरे दोनों मर्ज हो जाएंगी और इसके रिगार्डिंग एक रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देता हूं। यहां पर स्टेटस 200 और यहां पर मैसेज, और मैसेज क्या होगा, मैसेज यहां पर ब्लैंक ही रखते हैं। ठीक है, मैसेज देने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट क्रिएट करना होगा api.php में। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ, सेव एक्टिविटी। ओके, सेव एक्टिविटी, और इसे हटा देंगे। और यहाँ पर हमें लिखना होगा मेथड का नाम सेव यूज़र एक्टिविटी। अब इसे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्लिक करते हैं, हाँ ठीक है। तो अब मैं काम करता हूँ, मैं फ्रंट एंड में जाता हूँ और यहाँ पर इस API को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, सो कॉपी करा मैंने इसे और यहाँ पर मैंने इसे कर दिया पेस्ट। और अब यहाँ पर हमें अपना API URL देना होगा। तो अपना URL क्या होगा, सेव एक्टिविटी। ओके, मेथड गेट है होगा कि पोस्ट होगा, पोस्ट होगा। और एक बारी देख लेते हैं यहाँ पर राउट का गेट टाइप का, तो इसे पोस्ट कर देते हैं। ओके, हेडर्स अपना सेम रहेगा और यहाँ पर हमें देना होगा बॉडी। बॉडी में अपना डेटा जाएगा। अब डेटा में हमें क्या देना होगा, तो डेटा अपना एक ऑब्जेक्ट होगा कॉन्स्ट। यहाँ पर लेसन से हमें डेटा मिल जाएगा, तो लेसन में अपना लेसन का आईडी जाएगा, लेसन डॉट आई। ठीक है, फिर अच्छा यहाँ पर होना चाहिए लेसन आईडी, क्योंकि वहाँ पर हम लेसन आईडी यूज़ कर रहे हैं। फिर होगा यहाँ पर चैप्टर आईडी, चैप्टर आईडी, तो लेसन का चैप्टर आईडी। इस ऑब्जेक्ट से हमें चैप्टर का आईडी भी मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब हमें चाहिए होगा कोर्स का आईडी। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा कोर्स अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर कोर्स आईडी हमें कैसे मिलेगा, तो परम्स डॉट आई से हमें कोर्स का आईडी मिल जाएगा। सो ठीक है, परम्स डॉट आई डी। सो लेसन आईडी हो गया, चैप्टर आईडी हो गया, कोर्स आईडी हो गया। अब हमें चाहिए यूज़र का आईडी। तो यूज़र का आईडी तो रिक्वेस्ट से मिल जाएगा। एक बारी देख लेते हैं, API में देख लेते हैं, सेव यूज़र एक्टिविटी। हाँ जी, यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट से यूज़र का आईडी मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ ये 3 चीज़ें लेकर के जानी है, कोर्स आईडी, लेसन आईडी एंड चैप्टर आईडी। लेसन आईडी, चैप्टर आईडी, कोर्स आईडी। कॉपी करते हैं और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर लिखते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और यहाँ पर डेटा। ओके, परफेक्ट। तो अब हमें स्टेटस मिल जाएगा 200 और यहाँ पर डिस्प्ले करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। ठीक है, शो लेसन। तो अभी देखते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं। और अगर अपना डेटाबेस देखें तो यहाँ पर एक एक्टिविटी है सिर्फ। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये दूसरे लेसन पे क्लिक किया, सेव एक्टिविटी पे मैसेज एक दे देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यूज़र एक्टिविटी सेव्ड सक्सेसफुली। तो अपना ये API रन हो गया है। तो अब एक एक्टिविटी यहाँ पर और आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर यूज़र ID 1, कोर्स ID 9, चैप्टर ID 35 और लेसन ID 45।
ठीक है। और अगला लेसन यहाँ पर क्या है, 46 है। तो 46 के लिए इज लास्ट वॉच्ड की वैल्यू क्या हो गई, यस। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितनी एक्टिविटी है, 2 एक्टिविटी हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अपना एपीआई रन हो गया है, यूज़र एक्टिविटी सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और यहाँ पर आप ये टाइटल याद रखना। और एक बारी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 एक्टिविटी हो गई, और यहाँ पर अगर आप देखो तो इज लास्ट वॉच्ड में जो पुरानी 2 एक्टिविटी थी कोर्स आईडी 9 के लिए, वहाँ पर सेट हो गया है नो। और जिस लेसन पे मैंने लास्ट टाइम क्लिक करा था उसमें इज लास्ट वॉच्ड में क्या आ गया, यस। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि यूज़र लास्ट टाइम इस लेसन पे था, 47 वाले लेसन पे था, अंडरस्टैंडिंग फ्रेट्स स्ट्रिंग्स एंड फिंगर पोजिशनिंग। तो अभी यहाँ पर अगर मैं रिलोड करूँगा तो यही वाला लेसन आना चाहिए, देखते हैं। तो यहाँ पर तो अपना पहला लेसन आ गया। सो इसका मतलब ये है कि अब हमें देखना होगा अपना एपीआई। सो हम जाएंगे अकाउंट कंट्रोलर में, और ये जो एल्स वाला कंडीशन है इसे हमें चेक करना होगा। डॉलर एक्टिविटी, एक्टिविटी वेयर, यूज़र आईडी दिस, कोर्स आईडी दिस। ओके, एक्चुअली यहाँ पर हमें एक काम और करना होगा, यहाँ पर हमें एक कंडीशन और देना होगा, इज लास्ट वॉच्ड, और यहाँ पर हमें देना होगा यस। ओके, अब अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आई थिंक अब सही आना चाहिए। तो लास्ट टाइम हम यही लेसन वॉच कर रहे थे ना, अंडरस्टैंडिंग फ्रेट्स स्ट्रिंग फिंगर्स एंड फिंगर्स पोजीशनिंग। तो वही अपना ये यहाँ पर लेसन आ गया है। तो हमारे पास हमने कुछ टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इफ़ नो एक्टिविटी सेव्ड देन शो फर्स्ट लेसन ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ये कंप्लीट कर लिया है। इफ़ एक्टिविटी सेव्ड देन शो द लेसन दैट वाज वॉच्ड लास्ट टाइम, तो ये अभी इंप्लीमेंट किया है हमने। अब इसके बाद है इफ़ यूज़र क्लिक ऑन लेसन देन स्टोर इट्स एक्टिविटी एज लास्ट वॉच्ड लेसन, तो ये भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मैं लेसन का एक्टिविटी स्टोर कर लिया यूज़र के रिगार्डिंग, और उससे मैंने दिखा भी दिया है। नेक्स्ट क्या है, इफ़ यूज़र क्लिक ऑन मार्क एज कंप्लीट देन मार्क दैट लेसन एज कंप्लीट। ओके, तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि जब यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा मार्क एज कंप्लीट पे, तो हमें इस लेसन को मार्क कर लेना है एज ए कंप्लीट। तो इसके लिए डेटाबेस में यहाँ पर मैंने क्या किया है, इज लास्ट, सॉरी ये नहीं, इज कंप्लीटेड, यहाँ पर एक कॉलम दिया है, तो इसमें हम यस सेट कर देंगे। ओके, तो इसके लिए भी हमें एक एपीआई क्रिएट करना होगा अकाउंट कंट्रोलर में। सो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन मार्क एज कंप्लीट। ओके, और यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट को इंजेक्ट करना होगा, डॉलर रिक्वेस्ट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं कर लेता हूँ कॉपी। ओके, और यहाँ पर मैं इसे करता हूँ पेस्ट। सो हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपडेट क्वेरी को यहाँ पर चलाना है। ठीक है, इस क्लॉज के रिगार्डिंग भाई यूज़र आईडी मैच करना चाहिए, कोर्स आईडी मैच करना चाहिए, लेसन मैच करना चाहिए, चैप्टर भी मैच करना चाहिए। तो जब ये सभी मैच हो जाएंगे उस केस में यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर कॉलम का नाम है इज़ कंप्लीटेड, तो उस केस में इज़ कंप्लीटेड, सॉरी इज़ कंप्लीटेड, इज़ कंप्लीटेड की वैल्यू हमें सेट कर देनी है यस। ओके, तो ये होगा अपना वेयर क्लॉज। अच्छा, यहाँ पर वेयर क्लॉज लगाना होगा, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पर होगा वेयर। ओके, इस तरह से यहाँ पर ये बंद होगा, और यहाँ पर हमें लिखना होगा अपडेट, ब्रैकेट लगाना होगा, और ये जो एरे है इसको कट करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पर सेमीकोलन। ये क्या मिस्टेक है, ये ब्रैकेट एक्स्ट्रा है तो इसे हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं डॉट लिख रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर एरो होना चाहिए था। ओके, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक्टिविटी में इस क्लॉज के बिहाफ पे, इन क्लॉजेस के बिहाफ पे इस कंप्लीटेड की वैल्यू को सेट कर दिया है यस। ओके, अब यहाँ पर हम एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर अपना मैसेज क्या होगा, लेसन मार्क्ड एज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ओके, अब इस मेथड के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा, API.php में कॉपी करके पेस्ट करते हैं,
सो यहाँ पर मार्क एज कंप्लीट। ओके, और मेथड यहाँ पर क्या होगा, मार्क एज कंप्लीट। क्लिक करते हैं, खुल गया, यानी कि सही है। तो अपना राउट भी यहाँ पर डिक्लेयर कर लिया है। अब जाते हैं फ्रंट एंड में। तो यहाँ पर एक बटन मैंने दिया था मार्क एज कंप्लीट का, कहाँ पर है बटन, ये रहा बटन मार्क एज कंप्लीट। तो यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर देते हैं लिंक में, लिंक, और ये href हटा देते हैं। यहाँ पर हम ऑन क्लिक इवेंट पे एक मेथड को कॉल करेंगे, ऑन क्लिक। अब यहाँ पर मेथड हमें डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पर मेथड का नाम मैं दे देता हूँ मार्क एज कंप्लीट। मैं कॉपी करता हूँ इसे, और इसके अंदर हमें देना होगा लेसन। सो एक्टिव लेसन ऑब्जेक्ट। ओके, कॉपी कर लेते हैं इसे, और यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट मार्क एज कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर इक्वल, और इसे करते हैं कॉपी यहाँ से यहाँ तक, पेस्ट। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम डेटा ऑब्जेक्ट बनाएं। यहाँ पर असिंक होना चाहिए लेसन आईडी। अच्छा, यहाँ पर हमें मिलेगा लेसन या एक्टिव लेसन, ठीक है। एक्टिव लेसन का आईडी, एक्टिव लेसन का चैप्टर आईडी, परम्स डॉट आई डी का मतलब है कोर्स आईडी। यहाँ पर अपना यूआरएल क्या होगा, तो कॉपी कर लेते हैं बैकएंड से, मार्क एज कंप्लीट। यहाँ पर एपीआई यूआरएल स्लैश मार्क एज कंप्लीट। मेथड होगा पोस्ट, हेडर्स अपना सेम रहेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा। ओके, और रेस्पॉन्स यहाँ पर रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पर एक टोस्ट में मैसेज दिखा देते हैं, टोस्ट डॉट सक्सेस। यहाँ पर क्या होगा, रिजल्ट डॉट मैसेज। ओके, तो अभी चला करके देखते हैं इसे, इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं, रिलोड कर लेते हैं। की का एरर आ रहा है, इसे फिक्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नेटवर्क ओपन कर लेते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, लेसन मार्क्ड एज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर अगर हम पेलोड में जाएं, तो पेलोड में अगर आप देखो चैप्टर आईडी 36, कोर्स आईडी 9 और लेसन आईडी है 47। तो लेसन 47 अपना कंप्लीटेड होना चाहिए। सो आप देख सकते हो लेसन 47 यहाँ पर इस कंप्लीटेड में आ रहा है, यस सही है। अब यहाँ पर जैसे ही मैं कंप्लीट करूँगा तो ये डिसेबल हो जाना चाहिए। एक कोई दूसरा लेसन यहाँ पर ओपन करते हैं, मार्क एज कंप्लीट करते हैं, लेसन मार्क्ड एज कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और अब अपना दूसरा लेसन भी यहाँ पर दिखा रहा है कंप्लीटेड। ओके, सो नेक्स्ट अब क्या करना है कि बटन हमें डिसेबल करना है कि अगर ये कंप्लीट हो गया है तो ये डिसेबल स्टेट में दिखना चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, वापस से जाएंगे अकाउंट कंट्रोलर में, और एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं जाता हूँ कोर्स मेथड में। अब यहाँ पर हम उन लेसन्स को फेच करेंगे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। सो फेच लेसन्स विच आर कंप्लीटेड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक्टिविटी मॉडल का यूज़ करना होगा। एक्टिविटी वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी होना चाहिए टॉलर रिक्वेस्ट का यूज़र आईडी, एंड इसके साथ साथ कोर्स आईडी होना चाहिए मैच, तो यहाँ पर डॉलर आईडी। ओके, तो यहाँ पर हमने यूज़र की सभी एक्टिविटीज़ को फेच किया है। अच्छा, यहाँ पर होना चाहिए गेट। तो यहाँ पर हमने यूज़र की सभी एक्टिविटीज़ को फेच किया है एक कोर्स के रिगार्डिंग। अब हमें क्या चाहिए, हमें कंप्लीट किए हुए लेसन्स का आईडी का एरे चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लिखूँगा प्लग। ओके, और प्लग में यहाँ पर मैं लिखूँगा लेसन आईडी। अब क्योंकि हमें एक एरे चाहिए तो इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे टू एरे। ओके, तो अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा एक एरे कंप्लीट किए हुए लेसन्स का। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर एक वेयर क्लॉज मैं भूल गया हूँ, ब्रेक
और ब्रेक, यहाँ पर एक क्लॉज और होगा, इज कंप्लीटेड, और क्या होना चाहिए, यस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हमें मिलेगा कंप्लीटेड लेसन्स। ठीक है, तो ये डॉलर कंप्लीटेड लेसन्स में हमें कंप्लीट किए हुए लेसन्स का एरे मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर भेज देंगे, कंप्लीटेड लेसन्स और यहाँ पर डॉलर कंप्लीटेड लेसन्स। ओके, तो अभी देखते हैं, यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, रिलोड करते हैं, तो कुछ एरर आ गया है यहाँ पे, अननोन कॉलम, ओके स्पेलिंग मिस्टेक है, अभी सही है, रिलोड करते हैं। तो अब अगर हम सबसे लास्ट में जाएं तो यहाँ पर कंप्लीटेड लेसन्स में ये हमें एक एरे मिल रहा है जिसमें जो भी लेसन्स हम कंप्लीट कर चुके हैं उनका हमें आईडी मिल रहा है। ठीक है, एज ए एरे। तो अब हम जाएंगे फ्रंट एंड में। ओके, और फ्रंट एंड में जाने के बाद हमें जाना होगा JSX में। तो ये रहा अपना बटन मार्क एज कंप्लीट। तो यहाँ पर हम पहले तो ये सिंगल कोट हटाएंगे, बैकटिक्स लगाएंगे, इससे पहले ब्रैकेट लगाएंगे। अच्छा, अब एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गया हूँ, एक स्टेट हमें डिक्लेयर करनी होगी यहाँ पर मैं लिखूँगा कंप्लीटेड लेसन्स, और यहाँ पर सेट कंप्लीटेड लेसन्स। ओके, इसको हम एक ब्लैंक एरे ले लेते हैं। ठीक है, सेट कंप्लीटेड लेसन्स, और ये जब API अपना एग्जीक्यूट होगा कहाँ पर, इनरोल। ओके, तो यहाँ पर सेट कंप्लीटेड लेसन्स में हमें देना होगा रिजल्ट डॉट कंप्लीटेड लेसन्स, कंप्लीटेड लेसन्स। ठीक है, तो अब कंप्लीटेड लेसन्स में हमें कंप्लीट किए हुए लेसन्स का एरे मिल जाएगा। तो वापस से अब बटन पे जाएंगे हम, ये रहा अपना बटन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डॉलर लगाएंगे और कंप्लीटेड लेसन्स डॉट इंक्लूड्स मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसमें हम चेक करेंगे एक्टिव लेसन का आईडी। ओके, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर हम एक क्लास अपेंड करेंगे डिसेबल्ड, एल्स में ब्लैंक। तो अब अपना बटन डिसेबल्ड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपना ये बटन अब डिसेबल हो गया है। अब इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी डिसेबल है, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फर्स्ट जो अपना लेसन है उसे मैंने कंप्लीट नहीं किया था। तो अभी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये डिसेबल नहीं होगा, क्योंकि हमें एक काम और करना होगा, बैकएंड में जाना होगा, और ये जो क्वेरी था ना इसे हम फिर से करेंगे कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद जहाँ पर हमने मार्क एज कंप्लीट किया था तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ओके, और यूज़र आईडी ठीक है, यहाँ पर कोर्स आईडी देना होगा, तो डॉलर रिक्वेस्ट का कोर्स आईडी, और बाकी सही सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम एक इंडेक्स डिक्लेयर करेंगे। तो ये मेथड कब चलता है, जब हम मार्क एज कंप्लीट करते हैं, मतलब बटन पे क्लिक करते हैं। सो अब हमें एक एरे मिल जाएगा कंप्लीटेड लेसन्स का, और जब हमें ये मिल जाएगा तो हमें क्या करना होगा, उस स्टेट को अपडेट करना होगा मार्क एज कंप्लीट। तो यहाँ पर हमें मिलेगा, यहाँ पर कंप्लीटेड सेट कंप्लीटेड लेसन्स में हम सेट करेंगे रिजल्ट डॉट कंप्लीटेड लेसन्स। तो अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा मार्क एज कंप्लीट पे तो ये इंस्टेंटली डिसेबल हो जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये डिसेबल भी हो गया, अपना मैसेज भी है कि लेसन मार्क्ड एज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट अब क्या होना चाहिए कि जो लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं वहाँ पर ये ग्रीन दिखना चाहिए। अब ये होवर पे दिख रहा है, पर यहाँ पर ये ग्रीन दिखना चाहिए, और इसके बाद हम यहाँ पर कंप्लीशन रेट को भी चेंज करेंगे। ओके, तो
इसके लिए क्या करना होगा, वापस से हमें जाना होगा, काम करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक हम कर लेते हैं कॉपी, और कॉपी कर लेने के बाद में ये जो अपना लिंक है यहाँ पर हमें एक क्लास देना होगा। सो क्लास यहाँ पर इसे हटा देंगे, बैकटिक्स, इससे पहले यहाँ पर दोनों तरफ होगा ब्रैकेट से, यहाँ पर पेस्ट करेंगे completed lessons डॉट इंक्लूड्स एक्टिव लेसन डॉट आई डी। ठीक है, अगर यहाँ पर लेसन डॉट आई डी होगा, कंप्लीटेड लेसन्स एरे में अगर लेसन का आईडी एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर होना चाहिए टेक्स्ट सक्सेस। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर हम एक और कंडीशन दे देते हैं कि भाई कंप्लीटेड लेसन्स ब्लैंक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमें ऊपर भी देना होगा जहाँ पर अपना बटन आ रहा है डिसेबल्ड वाला, यहाँ पर, नहीं तो एरर आ सकता है फिर अगर ये एम्प्टी होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो जो लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके सामने ये ग्रीन कलर में अपना टेक्स्ट आ गया है। नेक्स्ट अब क्या करना है कि यहाँ पर कंप्लीशन रेट जो है ना, इसको भी हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो मैं आ जाता हूँ बैकएंड में, क्योंकि पहले हमें कंप्लीशन रेट जो है वो निकालना होगा, मतलब जो प्रोग्रेस हुई है कोर्स की उससे हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हम है कोर्स मेथड में यहाँ पर, तो मैं इसे करूँगा कॉपी करके पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखूँगा कंप्लीटेड लेसन्स काउंट, जो लेसन्स कंप्लीट किए हैं उसका काउंट कितना है। तो प्लग हटा देंगे, यहाँ पर मैं काउंट मेथड को यूज़ करूँगा। तो अब यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा कि कितने लेसन्स उसने कंप्लीट कर लिए, उसका काउंट। ओके, अब हमें चाहिए कि कोर्स में टोटल लेसन्स कितने हैं। तो टोटल लेसन्स हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल लेसन्स इक्वल्स टू डॉलर कोर्स, और इसके बाद यहाँ पर चैप्टर्स, और इसके बाद सम मेथड, और सम मेथड में यहाँ पर हम लिखेंगे लेसन्स काउंट। तो डॉलर टोटल लेसन्स में अब हमें मिलेगा कि कितने टोटल लेसन्स हैं। ओके, तो एक ये वेरिएबल हमने क्रिएट किया और एक ये दूसरा। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा डॉलर प्रोग्रेस इक्वल्स टू कंप्लीटेड लेसन्स काउंट डिवाइडेड बाय टोटल लेसन्स। ओके, ब्रैकेट, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और इसके बाद इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो एक ब्रैकेट और लगाएंगे, यहाँ पर राउंड मेथड यूज़ करेंगे। ओके, अब प्रोग्रेस को यहाँ पर हम अपेंड कर देंगे, प्रोग्रेस डॉलर प्रोग्रेस। तो इंस्पेक्ट करते हैं, नेटवर्क में जाते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। सो यहाँ पर प्रोग्रेस में आ गया है 100, तो इसका मतलब है कि हमने 100% कोर्स को कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इस कोर्स में 3 ही लेसन्स हैं और तीनों को ही हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्रोग्रेस यहाँ पर 100 आ गया। अब इसे हम यहाँ पर दे देंगे। सो वॉच कोर्स में जाएंगे और एक स्टेट हम और डिक्लेयर कर लेते हैं यहाँ पर, प्रोग्रेस, और यहाँ पर सेट प्रोग्रेस। यहाँ पर मैं इसे 0 से इनिशलाइज कर लेता हूँ। तो सेट प्रोग्रेस मैंने कॉपी किया, फेच कोर्स एपीआई चलेगा, यहाँ पर सेट प्रोग्रेस, और यहाँ पर क्या देना है, रिजल्ट डॉट प्रोग्रेस, सॉरी प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस को हम यूज़ कर लेंगे JSX में, जहाँ पर प्रोग्रेस बार था अपना यहाँ पर, तो नाउ में यहाँ पर प्रोग्रेस। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये पूरा फिल हो गया है और यहाँ पर 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इस वेरिएबल को यूज़ करेंगे इस तरह से 100% कंप्लीट। अब हमें क्या करना है कि जब हम यहाँ पर क्लिक करें तो क्लिक इवेंट पे यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। अब एक काम करते हैं, बैकएंड में जा करके मैं हार्ड कोडेड यहाँ पर यस की जगह नो कर देता हूँ। ठीक है, नो,
तो अभी यहाँ पर देखते हैं कंप्लीशन रेट कितना आता है, 33%। परफेक्ट। सो हमें वापस से जाना होगा अकाउंट कंट्रोलर में, और अब हम पहले तो इसे कॉपी करेंगे। कॉपी कर लेने के बाद में हमें एक काम करना होगा, हमें ये पूरा जो क्वेरी है यहाँ से यहाँ तक कॉपी करना होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। और कॉपी कर लेने के बाद में जहाँ पर हमने मार्क एस कंप्लीट किया था, यहाँ पर हमें इसे यूज़ करना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमें देना होगा रिक्वेस्ट का कोर्स आईडी। ओके, और कैटेगरी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेवल की ज़रूरत नहीं है, लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत है, ये भी ज़रूरत है। ठीक है, तो कोर्स, चैप्टर्स, लेसन्स काउंट, यहाँ पर हमें मिला टोटल लेसन्स। सही है। अब कंप्लीटेड लेसन्स काउंट, तो इसको कॉपी करना है, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना है। यहाँ पर लिखना है डॉलर काउंट, सॉरी काउंट, और प्लग हटा देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट। तो कंप्लीटेड लेसन्स काउंट आ गया। अब जो वहाँ पर कैलकुलेशन किया था वही कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे। सो कॉपी कर लेते हैं, प्रोग्रेस, दिस वन, पेस्ट कर देते हैं। तो कंप्लीटेड लेसन्स काउंट यहाँ से, और इसके बाद डॉलर टोटल लेसन्स यहाँ से। प्रोग्रेस को हम यहाँ पर भेज देंगे, प्रोग्रेस, डॉलर प्रोग्रेस। ओके, अब जैसे ही मार्कर्स कंप्लीट करेंगे तो हमें प्रोग्रेस का वैल्यू मिल जाएगा। अब जब वैल्यू मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, स्टेट को चेंज कर देंगे। सो मार्कर्स कंप्लीट। ओके, तो इसे करते हैं कॉपी, सेट प्रोग्रेस, और ये तो लेसन को डिस्प्ले करने के लिए है, हमें देना होगा यहाँ पर रिजल्ट डॉट प्रोग्रेस। ओके, तो अभी देखते हैं, रीलोड कर लेते हैं, और क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर मार्कर्स कंप्लीट किया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंप्लीशन रेट बढ़ चुका है, और इसको भी मार्कर्स में कंप्लीट करता हूँ। मार्कर्स कंप्लीट, रेट डिसेबल हो गया, और यहाँ पर कंप्लीशन रेट ही बढ़ गया है, 100% कंप्लीट। अब एक काम करते हैं, अब किसी दूसरे कोर्स को यहाँ पर हम एक्सेस करते हैं। तो मैं गया माई कोर्सेज में, सॉरी माई लर्निंग में, और अब मैं वेब डेवलपमेंट कोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। वॉच कोर्स में मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर तो ब्लैंक आ गया, आई थिंक कुछ दिक्कत है। नेटवर्क में जाते हैं, फिर से रिलोड करते हैं, अटेम्प्ट टू रीड प्रॉपर्टी आईडी ऑन नल। ओके, तो दोस्तों जब मैंने आगे फर्दर इसे वेरीफाई किया इस कोर्स को, तो मैंने ये पाया कि इस कोर्स के अंदर कोई भी ऐसा लेसन नहीं था जिसके अंदर वीडियो अपलोड किया गया होगा। तो इस वजह से वहाँ पर एरर आ रहा था। तो हमें एक काम करना होगा, जब भी हम किसी कोर्स को पब्लिश करेंगे तो उस टाइम पर हमें ये चेक करना होगा कि उस कोर्स के अंदर एक ऐसा लेसन होना चाहिए, कम से कम एक लेसन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर वीडियो प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, तो इसे आगे हम फर्दर इम्प्लीमेंट करेंगे। कहाँ पर, माई लर्निंग में, सॉरी माई कोर्सेज में। तो यहाँ पर एडिट में अगर हम जाएं तो यहाँ पर पब्लिश और अनपब्लिश का ऑप्शन दिया था। तो जब हम कोर्स को पब्लिश करेंगे तो उस टाइम पे हम ये चेक करेंगे कि भाई लेसन होना चाहिए पहले तो, और लेसन के अंदर एक वीडियो भी होना चाहिए। ओके, तो अगर मैं आपको किसी दूसरा लेसन में चला करके आपको दिखाऊं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। माई लर्निंग में मैं जाता हूं। अब अगर इसे मैं स्टार्टिंग से एक्सेस करूंगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप देखना। ओके, सो यहाँ पर ये प्रॉपरली आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अपने लेसन्स भी आ रहे हैं, क्लिक करेंगे तो अपना लेसन आ जाएगा। तो ये तो पहला ही लेसन था। दूसरा लेसन ये है, तो यहाँ पर क्लिक कर अपना दूसरा लेसन आ गया। प्ले करेंगे तो ये अपना प्ले होने लगेगा, और मार्क एस कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर ये मार्क एस कंप्लीट भी हो जाएगा। यहाँ पर अपना प्रोग्रेस भी आ गया है, और यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये अपना दूसरा लेसन आ गया, इसको भी कंप्लीट करते हैं।
तो ये भी कंप्लीट हो गया है। रिलोड करते हैं तो इसी लेसन पे हमें होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग फ्रेट्स, स्ट्रिंग्स एंड फिंगर पोजिशनिंग। ओके, और यहाँ पर ये हमें सेलेक्टेड भी दिख रहा है। ओके, सो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो में। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है कि पहला तो पब्लिश वाला कंडीशन अप्लाई करना है, ठीक है। दूसरा, ये जो माई अकाउंट वाला पेज है जहाँ पर हम नेम और ईमेल अपडेट कर सकते हैं, ये मॉड्यूल कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें चेंज पासवर्ड मॉड्यूल को भी इम्प्लीमेंट करना है। तो इसे आई होप हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, और इसके बाद एक वीडियो अगर और आना होगा तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं बग फिक्सिंग करूंगा। अगर आपको भी कहीं पर कोई बग मिला हो तो आप मुझे बता देना, मैं उसको फिक्स करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दोस्तों, अगर आप लोग को अब तक ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।